दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बॉलीवुड के और एक मशहूर एक्टर की बायोग्राफी की कुछ झलकियाँ, और वो है शत्रुघ्न सिन्हा। बॉलीवुड में बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की कभी तूती बोलती थी। एक समय ऐसा भी था जब फिल्मों के निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में ही मैन धर्मेंद्र और एंग्री यंग मैन अमिताभ की जगह शत्रुघ्न सिन्हा को तरजीह देते थे। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के ऐसे पहले अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी एक सफल पारी खेली। वो बिहार के पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हाल ही में बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने उन्हें अपने स्टार कैंपेनर लिस्ट में शामिल किया है। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को पटना के कदम कुआं स्थित घर में हुआ था। इसका निर्माण उसके पिता डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह ने करवाया था। शत्रुघ्न सिन्हा के इस घर में तब के बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, क्रिकेटर और पॉलिटिशियन भी पधार चुके हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा के तीनों बड़े भाई साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर थे, और उनका पिता चाहता था कि उनका छोटा बेटा यानी शत्रुघ्न सिन्हा भी अपने तीनों बड़े भाइयों की तरह या तो डॉक्टर बने या साइंटिस्ट बने, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को ये दोनों फील्ड उनकी रुचि के करीब नहीं लगे। ऐसे में एक दिन शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने पिता को बताए बिना पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से फार्म मंगवाया। अब मुश्किल ये थी कि उस पर गार्जियन कौन बनेगा। पिता तो साइन करेंगे नहीं, साइन करने से रहे। ऐसे में बड़े भाई लखन सहारा बने, उन्होंने फॉर्म पर साइन किया। इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा की ज़िंदगी का रुख बदल गया। शत्रुघ्न सिन्हा की दिलचस्पी बचपन से ही फिल्मों में काम करने की थी। अपने पिता की इच्छा को दरकिनार कर वे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रवेश ले लिया। वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद वो फिल्मों में कोशिश करने लगे, लेकिन कटे होंठ के कारण किस्मत साथ नहीं दे रही थी। ऐसे में वह प्लास्टिक सर्जरी कराने की सोचने लगे। तभी देवानंद ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने वर्ष 1969 में फिल्म साजन के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। 50-60 के दशक में के.एन. सिंह, 60-70 के दशक में प्राण, अमजद खान और अमरीश पुरी, और इन्हीं के समानांतर फिल्म एंड टीवी संस्थान से अभिनय में प्रशिक्षित बिहारी बाबू उर्फ शॉटगन उर्फ शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हिंदी सिनेमा में होती है। अपनी ठसकदार बुलंद कड़क आवाज़ और चाल ढाल की मदमस्त शैली के कारण शत्रुघ्न सिन्हा जल्दी ही दर्शकों के चहेते बन गए। आए तो थे वे हीरो बनने, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें खलनायक बना दिया। खलनायकी के रूप में छाप छोड़ने के बाद वे हीरो भी बने। जॉनी उर्फ राजकुमार की तरह शत्रुघ्न सिन्हा की डायलॉग डिलीवरी एकदम मुंहफट शैली की रही। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द बंदूक की गोली के समान होते थे, इसलिए उन्हें शॉटगन का टाइटल भी दे दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा की पहली हिंदी फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल द्वारा निर्देशित साजन 1968 के बाद अभिनेत्री मुमताज़ की सिफारिश से उन्हें चंदर वोहरा की फिल्म खिलौना में भी काम मिल गया। इसके हीरो संजीव कुमार थे। बिहारी बाबू को बिहारी दल्ला का रोल दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे इतनी खूबी से निभाया कि रातों रात वे निर्माताओं की पहली पसंद बन गए। उनके चेहरे के एक गाल पर कट का लंबा निशान है। आम जीवन में शत्रुघ्न सिन्हा एक सरल इंसान के रूप में जाने जाते हैं। उनके जानने वालों का भी कहना है कि उनके जैसा स्वभाव वाला इंसान बहुत कम देखने को मिलता है। हर समय सबकी मदद के लिए तैयार रहना तो कोई शत्रुघ्न सिन्हा से सीखे। साथ ही कई मौक़ों पर वह अपने भाषणों में अपना तीखा अंदाज भी दर्शाते हैं। उन्हें सबसे पहले देवानंद के साथ फिल्म प्रेम पुजारी में अभिनय करने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्म देते चले गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने 1969 की मोहन सहगल की फिल्म साजन में एक पुलिस इंस्पेक्टर का छोटा सा रोल किया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने गुलजार की फिल्म मेरे अपने में काफ़ी फेमस छेनू का किरदार निभाया था। उसके बाद कालीचरण फिल्म में काम करके
शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड की लाइमलाइट में आ गए। कालीचरण रिलीज होने के बाद 24 घंटे में शत्रुघ्न सिन्हा ने यूनिट मेंबर्स को अपनी 1 महीने की सैलरी को बोनस के रूप में देने का ऐलान कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूर्व मिस यंग इंडिया पूनम सिन्हा के साथ शादी रचाई। शत्रु ने पूनम को चलती हुई ट्रेन में फिल्म पाकीज़ा के डायलॉग अपने पाँव ज़मीन पर मत रखिएगा को कागज़ पर लिखकर प्रपोज किया था और पूनम ने शत्रुघ्न सिन्हा का प्रपोज कबूल किया। शादी के बाद उनके 2 बेटे लव कुश और एक बेटी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा हैं। 70 के दशक में शत्रुघ्न सिन्हा और महानायक अमिताभ बच्चन के बीच प्रतियोगिता का दौर था। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म शोले में भी एक रोल करने वाले थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। बिहारी बाबू यूनियन मिनिस्टर रहे हैं और वर्तमान में बिहार के पटना साहिब से बीजेपी सांसद हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिन पे काम शुरू हुआ पर बीच में ही ठप हो गई और बन नहीं पाई। उन फिल्मों के नाम हैं हिंसा, 2 नंबरी, जेब हमारी, माल तुम्हारा, अग्निशपथ, नहले पे दहला। यूँ तो शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत सारी हिट फिल्में बनाई हैं जिनमें खिलौना 1970, चेतना 1970, परवाना 1971, मेरे अपने 1971, गैम्बलर 1971, एक नारी एक ब्रह्मचारी 1971, रिवाज 1972, बुनियाद 1972, भाई हो तो ऐसा 1972, बॉम्बे टू गोवा 1972, रामपुर का लक्ष्मण 1972, कसमा कस 1973, एक नारी 2 रूप 1973, परमात्मा 1978, दिल लगी 1978, अमर शक्ति 1978, मुकाबला 1979, शिरडी के साईं बाबा 1977, जानी दुश्मन 1979, हीरा मोती 1979, गौतम गोविंदा 1979, काला पत्थर 1979, चंबल की कसम 1980, क्रांति 1981, नसीब 1981, मंगल पांडे 1982, हथकड़ी 1982, तीसरी आँख 1982, गंगा मेरी माँ 1983, क़यामत 1983, आंधी तूफान 1985, कातिल 1986, इल्ज़ाम 1986, असली नकली 1986, खुदगर्ज 1987, इंसानियत के दुश्मन 1987, लोहा 1987, सागर संगम 1988, खून भरी मांग 1988, गंगा तेरे देश में 1988, रणभूमि 1991, बेताज बादशाह 1994, प्रेम योग 1994, जमाना दीवाना 1995, दीवाना हूँ पागल नहीं इत्यादि बहुत सारी हिट फिल्में शत्रुघ्न सिन्हा ने बॉलीवुड को दी हैं। जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि उनकी जीवनी एनीथिंग बट खामोश। द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी सच्ची और पारदर्शी है। शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी का लोकार्पण किया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मेरी जीवनी मनोरंजक और प्रभावशाली है क्योंकि इसमें अच्छी बुरी हर तरह की चीज़ें हैं और इनमें नकारात्मक पहलू को भी ईमानदारी से बताया गया है। मेरा मानना है कि मेरी जीवनी सच्ची और पारदर्शी है। शत्रुघ्न ने कहा, लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं जो मुझे पसंद नहीं, लेकिन इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी में उनके और बिग बी के बीच मनमुटाव और खटास के बारे में कई बातें लिखी गई हैं। यदि हम दोस्त हैं तो हमें लड़ने का भी हक है। अगर आज आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि मेरे दिल में अमिताभ बच्चन के लिए बेहद प्यार है और मैं उन्हें पर्सनैलिटी ऑफ द मिलियन मानता हूँ। दोस्तों, और आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और रीना राय के बीच गहरी दोस्ती थी जो एक्टर की शादी के बाद भी जारी रही। पहलाज निहलानी ने उनके संस्मरण में कहा था कि दोनों भावात्मक रूप से काफ़ी गहराई से जुड़े हुए थे। रीना राय ने शत्रुघ्न सिन्हा को 8 दिन की मोहलत दी थी और कहा था कि अगर वे उनसे 8 दिनों के भीतर शादी नहीं करते हैं तो वे किसी और से शादी कर लेंगी। शत्रुघ्न सिन्हा के लिए ऐसा करना बड़ा मुश्किल था। आखिर रीना राय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली और पाकिस्तान जाकर रहने लगी। 76 साल के शत्रुघ्न सिन्हा भी आज अपनी बीवी और बेटी सोनाक्षी सिन्हा और बेटों लव और कुश के साथ सुकून से भरी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जो बीच में मैं भूल गया था वो बात अब लास्ट में
याद आई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा के जो गाल पर निशान है उसके बारे में शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद अपनी ज़बानी बताया। उसने कहा कि मैं बचपन में बड़ा शरारती हुआ करता था। एक दिन मैंने अपने चचा को अपना चेहरा सेव करते हुए देखा, फिर उनकी नकल करने के लिए जब मैं बच्चा था तो मैंने भी अपने चेहरे पर उस तरह चला लिया। उन्होंने आगे कहा, पहले मेरे चाचा की बेटी ने कोशिश की, उसने अपना गाल काट लिया और वह रोने लगी। फिर मैंने उनसे कहा, तुमको नहीं आता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सेव कैसे की जाती है, और फिर आखिरकार मैंने भी अपना गाल काट लिया। तो दोस्तों, ये थी शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी की कुछ झलकियाँ। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स में बताना। अगर अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें।